स्वागत है दोस्तों आपका एक और नए वीडियो में। आज का जो वीडियो है, ये वीडियो जो हमारी प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रही है हरियाणा ग्रुप डी की, उसका 7वां प्रैक्टिस सेट है। 6 प्रैक्टिस सेट इससे पहले आपको प्रोवाइड करवा चुके हैं, जो कि आपको काफ़ी पसंद आए हैं। और ऐसे ही आपका रिस्पॉन्स मिलता रहा तो जल्दी जल्दी हम आपके लिए और भी प्रैक्टिस सेट लाने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। साथ में इन वीडियो की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लेना। कूल बॉय कुलबीर के नाम से टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिए, पहला ही चैनल आएगा, उसको आप ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे सारी पीडीएफ आपको अवेलेबल मिलती हैं जो भी हम वीडियो डालते हैं, ठीक है। और विद आंसर की हम वहाँ पे पीडीएफ डालते हैं ताकि मैथ और रीजनिंग की जिसको तैयारी करनी हो वो अच्छे से कर सके। 100 क्वेश्चन होते हैं वीडियो में, 25 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के होते हैं। मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन हम बाद में करवाने वाले हैं जब ये प्रैक्टिस सेट आपके पूरे हो जाएंगे। 20 प्रैक्टिस सेट की सीरीज है हमारी, तो 20 प्रैक्टिस सेट होने के बाद मैथ और रीजनिंग के अलग से प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, तो उनमें आप देख लेना। तब तक अगर आप अपनी तैयारी मैथ और रीजनिंग की करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से पीडीएफ देख लीजिए, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा समय आपका ख़राब करेंगे नहीं, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से, जो कि हरियाणा जीके से हम शुरुआत करने वाले हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आपको इस सीरीज़ में देखने को मिल रहे हैं दोस्तों, तो आप ऐसे ही वीडियो को शेयर करते रहना और साथ देते रहना दोस्तों, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है कौन सा जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वो कहाँ पे है। तो आपको ऐसे ही पता होना चाहिए, आगे आपको देखने की जरूरत नहीं है। अबूब शहर जो है वो कहाँ पे है, सिरसा के अंदर है दोस्तों। कौन सा ऑप्शन, 4th। उसके बाद बीरबारा, बीरबारा की बात करें तो ये आपका आता है जींद में। भिंडावास, भिंडावास आपका झज्जर में। और कलेसर, कलेसर है यमुनानगर में। तो ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं, इसके हिसाब से देख लेना कौन सा सही है। मैंने आपको आंसर बता दिया है, ठीक है। उसके बाद है काबुली बाग मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। काबुली बाग मस्जिद आपकी पानीपत में है, तो ये निर्माण करवाया था बाबर ने दोस्तों। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद है हिंदुस्तान मशीन टूल, जिसको हम क्या बोलते हैं, HMT, हिंदुस्तान मशीन टूल, ठीक है, किस नगर में स्थित है। तो ये आपका आता है पिंजौर। और पिंजौर कहाँ पे है, ये है पंचकुला के अंदर, ये भी आपको पता होना चाहिए। इन कुरुक्षेत्र जिले में सरकारी चीनी मिल किस स्थान पर है। तो कुरुक्षेत्र जिले में जो चीनी मिल है वो आपकी शाहबाद के अंदर है दोस्तों, ठीक है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद है हरियाणा के सिरसा जिले में कौन सा संग्रहालय स्थित है। सिरसा जिले की बात करें, श्री कृष्ण संग्रहालय आपका कुरुक्षेत्र में है। लीलाधर दुखी स्मारक ये जो है ये आपका सिरसा के अंदर है दोस्तों, ठीक है। और पुरातत्व संग्रहालय जो आपका पंचकुला के अंदर है ये। और ये क्वेश्चन आपके लिए है, जो हेरिटेज म्यूजियम है ये कहाँ पे स्थित है। आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए आंसर। आपके आंसर कम आ रहे हैं कमेंट में, इसका मतलब तो आपको पता नहीं है। अगर पता है तो कमेंट करें, ठीक है। धरोहर संग्रहालय हरियाणा में कहाँ पर है। उसके बाद हरियाणा राज्य परिवहन का वर्कशॉप कहाँ पे है। तो हरियाणा राज्य जो परिवहन है इसका वर्कशॉप आपका कहाँ पे है, मुरथल के अंदर है, जहाँ पे आपकी हरियाणा पुलिस अकादमी है वहीं पे। हरियाणा में पक्की सड़कों की सबसे ज़्यादा लंबाई किस जिले में है, ये आपकी सिरसा जिले में। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। हरियाणा सरकार द्वारा जिले के समीप स्थित काला अम्ब, काला अम्ब कहाँ पे है, पानीपत में है। काला आम वृक्ष स्थान को युद्ध स्मारक नामक के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो कहाँ पे पूछा है, तो पानीपत के अंदर ही आ जाएगा, ये सी ऑप्शन हो जाएगा। काला आम कहाँ पे है, पानीपत में। करनाल हरियाणा में मेडिकल यूनिवर्सिटी किसके नाम पे। तो करनाल के अंदर कल्पना चावला के नाम से ये यूनिवर्सिटी है दोस्तों, सभी को पता होगा, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन है इसमें, सी ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन कल्पना चावला सही हो जाएगा। उसके बाद ककरोई माइक्रो जल विद्युत परियोजना किस नगर पर बनी है। तो ककरोई जो आपकी है ये कहाँ पे बनी है दोस्तों, ककरोई आपकी बनी है ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी यमुना नहर, ठीक है, जो कि सबसे पुरानी हरियाणा की नहर है, पश्चिमी यमुना नहर। उसके बाद हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है, तो सभी को पता होगा, तो कुश्ती, ठीक है। बाबू कन्हैयालाल द्वारा निकाला गया समाचार पत्र कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका जाट समाचार। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री की बात की जाए तो राव वीरेंद्र सिंह, ठीक है, ये गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित है। तो अनुसूचित जाति से संबंधित है इंद्री, नारायणगढ़, इसराना, रोहतक।
दोस्तों ये क्वेश्चन मिस्टेक है, नहीं है पूछना था इन्होंने, ठीक है। कौन सा संबंधित नहीं है? इंद्री, नारायणगढ़ और इसराना तो अनुसूचित जाति से संबंधित है। रोहतक जो है ये आपका संबंधित नहीं है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें, ठीक है। उसके बाद जो भी गलती होती है वो साथ के साथ आपको बता देते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। उसके बाद है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा हरियाणा के किस स्थान पर नींव रखी गई? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने के यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र जो यूनिवर्सिटी थी, इसकी जो नींव रखी थी, तो ये कुरुक्षेत्र के अंदर है, ठीक है। ए ऑप्शन हो जाएगा। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1970 के अंदर हुई थी दोस्तों, सी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद फाग नृत्य किस माह में? फाग आपका फागण में, सी ऑप्शन हो जाएगा, फाल्गुन। मछलियों को पकड़ने के लिए कौन सा पर्यटन स्थल है? मछलियों को पकड़ने के लिए तो ये आपका ताजेवाड़ा पर्यटन स्थल है दोस्तों। कहाँ पे? ये यमुनानगर के अंदर है ताजेवाड़ा, और कालेसर भी यमुनानगर है, हथेनी कुंड भी यमुनानगर, ठीक है। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, ताजेवाड़ा। हर बार दोनों ऑप्शन के साथ नहीं जाना चाहिए, एक और दो दोनों ऑप्शन भी था इसमें, लेकिन ताजेवाड़ा पर्यटन स्थल जो मछलियों को पकड़ने के लिए प्रसिद्ध है। गर्म पानी के झरनों के लिए कौन प्रसिद्ध है? ये पहले जो वीडियो आ चुके हैं उनमें करवा चुके हैं, अगर आप उन वीडियो को देखते हैं तो देखते ही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाना चाहिए था। सोना के अंदर आपके गर्म कुंड के झरने, गर्म पानी के झरने हैं, ठीक है। पहले सूरजकुंड मेले का आयोजन कब किया गया? पहले सूरजकुंड जो मेला था 1987 से शुरू किया है, ठीक है। अभी जो सूरजकुंड मेला है वो 39वें नंबर का सूरजकुंड मेला है, ठीक है दोस्तों। आपको याद रखने चाहिए, कल हमने वीडियो में सारा बता दिया था सूरजकुंड मेले का कौन सा थीम स्टेट है, कौन सा थीम कंट्री है, ठीक है। तो सारे के सारे हमने बता दिए थे, वो आपने अच्छे से याद कर लेने हैं। उसके बाद हरियाणा में किस धर्म को मानने वाले लोग सबसे ज़्यादा हैं? तो हरियाणा में हिंदू धर्म को मानने वाले सबसे ज़्यादा हैं दोस्तों। हरियाणा की कौन सी भैंस की नस्ल जो सबसे अच्छी मानी जाती है? तो मुर्रा नस्ल जो हरियाणा की सबसे विख्यात है। उसके बाद सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में? ये आपका है दोस्तों कैथल के अंदर। जितने भी वन्यजीव अभ्यारण्य सारे के सारे याद कर लेने आपने, जैसे हम प्रैक्टिस सेट करवाते हैं रोज एक दो आपके वन्यजीव अभ्यारण्य आ ही जाते हैं, तो इन वीडियो को देखते ही आप एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जिसका आंसर नहीं दे पाएंगे। किस जिले में सर्वाधिक गर्मी पाई जाती है? तो गर्मी जो सबसे ज़्यादा होती है वो आपकी हिसार के अंदर होती है दोस्तों। सर्दी भी यहीं पे सबसे ज़्यादा और गर्मी भी यहीं पे सबसे ज़्यादा। हरियाणा की जो वाणिज्य फसल है वो कौन सी है? कमर्शियल क्रॉप जिसको बोलते हैं, तो ये आपकी गन्ना है दोस्तों, शुगर केन, ठीक है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद हिंदी के क्वेश्चन। अब नारी स्वभावतः कोमल है रेखांकित, यानी नारी का आपने क्या बताना है? पर्यायवाची बताना है। तो नारी होती है त्रिया, त्रिया बोलते हैं, तो त्रिया भामिनी, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ। कल्प वृक्ष, तो कल्प वृक्ष का आपने बताना है, इसमें क्या हो जाएगा? कल्प वृक्ष होता है आपका मंदार, ऑप्शन डी दोस्तों, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए विपरीतार्थक बताना है वर्दी का, तो वर्दी का हो जाएगा श, ठीक है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम क्या होगा? निश्चल, निश्चल दे रखा है तो निश्चल का हो जाएगा छल, छल का निश्चल, ठीक है। विलोम पूछा था। तो उसके बाद है कौन सा तद्भव रूप से, तद्भव शब्द इनमें से देखिए, आप एक बार पढ़ के देख लीजिए कौन सा वर्ड संस्कृत का कौन सा हिंदी का है। एक ऑप्शन आपको अच्छे से दिख जाएगा, जैसे इसमें दिख रहा है आंसू, डी ऑप्शन बिल्कुल हिंदी का वर्ड है, तो ये तद्भव हो जाएगा, ठीक है। संस्कृत का होता तो तत्सम होता है, जो सेम के सेम आपके संस्कृत से लिए गए हैं वो तो कहलाते हैं तत्सम, और जो हिंदी के रूप में लिए गए हैं वो तद्भव होते हैं, ठीक है। इसका अर्थ भी आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है पूछा है? ये बिल्कुल ध्यान देना आपने, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, नहीं है पूछा है, तो इसमें हो जाएगा आपका ग्रीवा, बी ऑप्शन जो है इसका कोई भी अनेकार्थी नहीं है। उसके बाद है निम्नलिखित शब्द युगम के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। अद्य और अद्य क्या मतलब होता है? जो ये अद्य होता है ना, इसका तो मतलब होता है पहला, ठीक है, और ये जो अद्य होता है इसका मतलब होता है आज। पहला और आज के कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है, तो आपका ये उत्तर हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए हैं, निम्न में से उस शब्द का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द है। लेखक, स्त्रीलिंग बताना, तो लेखक का क्या हो जाएगा? लेखिका। इजी क्वेश्चन भी आ जाते हैं बीच बीच में। सम्मान प्राप्त शब्द में कौन सा समास है? सम्मान को प्राप्त,
सम्मान प्राप्त का मतलब यही होता है, सम्मान को प्राप्त, तो कर्ता ने कर्म को, कर्म तत्पुरुष हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही वाला विकल्प है। तो विस्मित होना का क्या मतलब, विस्मित होना का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना दोस्तों, डी ऑप्शन हो जाएगा विस्मित होना। ठीक, उसके बाद इंग्लिश के क्वेश्चन है, ये पैराग्राफ आपने पढ़ लेना है, पैराग्राफ पढ़ने के बाद ही आपने आंसर देना है। तो इसका जो सही आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ। पैराग्राफ पढ़ने के लिए आप टेलीग्राम चैनल है हमारा कूल बॉय कुलबीर, वहाँ से PDF डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। व्हाई डिड चूड़ामणि कॉल इज बार्बर, तो इसका हो जाएगा कौन सा, जो पहला क्वेश्चन था उसका आंसर हमने बता दिया आपको, ऑप्शन डी आएगा। ठीक है, उसके बाद है 62 का, इसका राइट आंसर आएगा टू सेव हिज हेड। ठीक है, उसके बाद है फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज अपोजिट ऑफ बेन। बेन का अपने अपोजिट, बेन का मतलब होता है दोस्तों फटकार, किसी को फटकार लगाते हैं तो वो बेन होती है, तो इसका जो अपोजिट हो जाएगा बून। ठीक है, ए ऑप्शन। उसके बाद है द पीपल अराउंड राइज्ड ए कॉमन एज, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा सेकंड ऑप्शन आपका, द बार्बर हैड किल्ड ए बेगर। उसके बाद है सेंटेंस में एरर है, कौन से जो ऑप्शन है उनमें ही देखना है, तो कौन से ऑप्शन में एरर है। दे विल लीव द ऑफिस एट 6 एंड रीच एट होम बाय 7, नो एरर। तो इसमें जो ऑप्शन सी है दोस्तों आपका, रीच के बाद एट नहीं है क्योंकि डेजिनेशन इन्होंने डायरेक्ट होम का दे रखा है, तो यहाँ पे एट प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे हम, बिना प्रीपोजिशन के रीच होम बाय 7 ये आना चाहिए था। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, इसमें एरर बताना है, द न्यू लेक्चरर सीम्स टू बी वेरी पॉपुलर विद मोस्ट ऑफ द क्लास, तो इसमें कोई एरर नहीं है दोस्तों, नो एरर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, इसमें भी एरर छापना है, द म्यूजियम रिवॉल्विंग डोर्स स्टॉप्ड द क्रूक एज दे जैम हाफ वे राउंड, तो यहाँ पे जैम नहीं आएगा, जैम्ड आएगा दोस्तों। ठीक है, जैम्ड आना चाहिए, ये आपका ऑप्शन जो है यहाँ पे गलत हो जाएगा। उसके बाद है इडम्स बताना है, मेक वंस मार्क, मेक वंस मार्क, इसका क्या मतलब होता है दोस्तों, मेक वंस मार्क का, इसका मतलब होता है अपनी जो छाप है वो छोड़ना, अपनी छाप छोड़ना। ठीक है, याद रखना, मेक वंस मार्क, छाप छोड़ना, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इनमें से, डिस्टिंग्विश वंस सेल्फ। ठीक है, ए ऑप्शन, डिस्टिंग्विश वंस सेल्फ। उसके बाद है थ्रो इन द टॉवल, थ्रो इन द टॉवल का मतलब होता है हार मान जाना दोस्तों, याद रखना, ये जो कहावतें हैं ये आपकी एग्जाम में आएंगी ऐसी की ऐसी, हार मान जाना। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा एक्नॉलेज डिफीट। ठीक है, हार मान जाना। उसके बाद है अगर, ये पहले भी हम करवा चुके हैं, अगर आपने पहले वाले वीडियो देखे हो, इसका मतलब होता है उत्सुक। ठीक है, उत्सुक हो जाएगा। तो इसका जो बेस्ट एक्स बेस्ट सिनोनियम पूछा है तो क्यूरियस हो जाएगा। ठीक है, क्यूरियस का मतलब भी उत्सुक होता है। उसके बाद साइंस का क्वेश्चन है, ईस्ट इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ, ईस्ट जो है किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, ईस्ट आपका विटामिन बी का दोस्तों। ठीक है, बी का सबसे अच्छा स्रोत है। एक स्रावी कोशिका में कौन से कोशिकांग अधिकतम संख्या में होते हैं, तो कौन से कोशिकांग होते हैं दोस्तों, ये होते हैं आपके ऑप्शन डी गोल्जी गोय, जिसको गोल्जी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी जिसको भी पढ़ने हैं, बाइलैंग्वेज हमारे प्रैक्टिस सेट है, तो अच्छे से कर सकते हो। यहाँ पे मानव रक्त वंशानुक्रम किस प्रकार की प्रभाविता है, तो ये आपकी कोडोमिनेंस, सहप्रभाविता। ठीक है, उसके बाद है हवा द्वारा परागण को संदर्भित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, हवा द्वारा पूछा है, तो हवा द्वारा हो जाएगा आपका कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी एनिमोप्लास्टी। ठीक है, उसके बाद एक रोगजनक कारक के प्रति मानव शरीर की रक्षा करने की क्षमता कौन सी होती है, तो ये होती है आपकी इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा, सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा मानव रोग उसके संचरण का तरीका गलत है, अच्छा इन्होंने ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा गलत है वो बताना। देखिए एड्स जो वायरस से फैलता है बिल्कुल सही है, इबोला वायरस भी वायरस है, इबोला भी वायरस है, बिल्कुल सही है। एंथ्रेक्स बैक्टीरिया से, ये भी बिल्कुल सही है। एथलीट फुट बैक्टीरिया, जी हाँ ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो एथलीट फुट रोग है ये आपका कवक के द्वारा, फंगस के द्वारा फैलता है।
ठीक है। कौन सा फंगस होता है कि एक ट्राइकोफाइटन फंगस होता है, उसके द्वारा एथलीट फुट आपका रोग फैलता है। उसके बाद है प्रेरकत्व की एसआई इकाई क्या है? व्हाट इज द यूनिट एसआई यूनिट ऑफ इंडक्टेंस? इंडक्टेंस की है हेनरी दोस्तों, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। जब कोई निकाय स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या होगी? पृथ्वी की ओर गिर रहा है तो उसकी जो कुल ऊर्जा है वो सेम रहेगी दोस्तों, रिमेन सेम। कौन सा बल वायु के माध्यम से एक विमान को चलाता है? वायु के माध्यम से तो ये चलता है आपका थ्रस्ट फोर्स, प्रणोद बल जिसको हम बोलते हैं। ठीक है। मानव आंख के निम्नलिखित दोष में से किस में रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना के पीछे बनता है दोस्तों हाइपर मेट्रोपिया में। ठीक है। सौर कुकर को सदैव ग्लास प्लेट द्वारा ढक कर रखा जाता है, क्यों? क्यों रखा जाता है दोस्तों? क्योंकि जो कंटेनर के अंदर की जो उष्मा है उसको विकिरण को रोक कर रखने के लिए। ठीक है। ये हो जाएगा प्रिवेंट हीट रेडिएशन इनसाइड द कंटेनर। उसके बाद नेक्स्ट है श्रवण तीक्ष्णता के मूल्यांकन में किस उपकरण का प्रयोग किया? सुनने के लिए तो ऑडियोमीटर होता है, बी हो जाएगा। ठीक है। निकल की निम्नलिखित मिश्र धातु में से किसका उपयोग स्थायी चुंबक बनाने के लिए? तो कौन सी होती है ऐसी स्थायी चुंबक? ये होती है एल्निको। ठीक है। ए ऑप्शन हो जाएगा एल्निको। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है पूछा है दोस्तों। देखिए, सिरके में मौजूद अम्ल एसिटिक अम्ल बिल्कुल सही है। अस्थियों में उपस्थित यौगिक कैल्शियम फास्फोरस ये भी सही है। अच्छा, जठर रस में उपस्थित हाइड्रोलिक अम्ल ये भी सही है आपका। ऑप्शन बच गया सी, दूध का खट्टेपन नाइट्रिक अम्ल। जी नहीं, ये लैक्टिक अम्ल होता है, न कि नाइट्रिक अम्ल। ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। उसके बाद एल्यूमिनियम का कौन सा गुणधर्म उसे खाद्य पदार्थों को लपेटने के लिए, फॉइल बनाने के लिए उपयुक्त बनाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि इट इज हाईली मेलेबल, बहुत आघात वर्धनीय है इसलिए। ठीक है। उसके बाद है प्रयोगशाला में विकसित हीरों पर शोध करने के लिए किस संस्थान को वाणिज्य विभाग द्वारा 242 करोड़ रुपए का अनुदान प्राप्त किया गया? ये किया गया किसको? आईआईटी मद्रास को दोस्तों, ये ऑप्शन। किस राज्य के जैस्मिन एल्ड्रिन ने एएफआई राष्ट्रीय कूद प्रतियोगिता में रिकॉर्ड तोड़ा है? राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है, तो ये तोड़ा है तमिलनाडु में दोस्तों, सी ऑप्शन। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस हाल ही में कब मनाया गया? खान जागरूकता दिवस ये आपका 4 अप्रैल को मनाया गया दोस्तों। ठीक है। डी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद है सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी के अनुसार भारत की जो बेरोजगारी दर है मार्च में 7.8 से बढ़कर अप्रैल 2023 में हो गई। कितनी हो गई दोस्तों? ये हो गई आपकी, इतनी बढ़ गई। ठीक है। बी ऑप्शन। स्लीपर कोच वाली 100 वंदे भारत ट्रेनें बनाने का टेंडर प्राप्त करने वाली एल्स्टॉम कंपनी का संबंध किस देश से? तो एल्स्टॉम जो कंपनी है ये आपकी फ्रांस की है दोस्तों। ठीक है। डी ऑप्शन हो जाएगा फ्रांस। किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? ये अपनाया गया 1950 में दोस्तों, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? भाषाई आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश और उसके बाद राजस्थान। ठीक है। किसी देश का अन्य देशों के साथ मौद्रिक विनिमय के वार्षिक विवरण को कहा जाता है, क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं भुगतान संतुलन। सी ऑप्शन हो जाएगा भुगतान संतुलन। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो सभी को पता होगा राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। अरब सागर के द्वीपों में से किस भाग को मिनिकॉय द्वीप के नाम से जाना जाता है? तो ये दक्षिणी द्वीप को जाना जाता है दोस्तों, सी ऑप्शन हो जाएगा। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे? मानस आपका असम के अंदर दोस्तों, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कुवल उल इस्लाम मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? ये आपका किसके द्वारा करवाया गया दोस्तों? ये करवाया गया कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया था दोस्तों अलवर संतों ने। ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा अलवर संत। उसके बाद संस्कृत भाषा का प्रथम व्याकरणकर्ता कौन थे? तो ये थे आपके पाणिनि दोस्तों, डी ऑप्शन हो जाएगा पाणिनि। लास्ट क्वेश्चन आज का, प्रसिद्ध उत्तर मेरूर शिलालेख, मेरूर जो शिलालेख है किसके शासनकाल से संबंधित है? मेरूर शिलालेख आ जाएगा आपका कौन सा? प्रांतक प्रथम। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। ये था आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए, और जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। ठीक है। तो आपका इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।